बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम ज़ुबैर है और आप देख रहे हैं अपना चैनल टेक्निकल ज़ुबैर। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो बहुत अहम है। बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि SNM का कॉइन जो है वो बहुत ज़्यादा हाई पंप लगा चुका है, बड़ी ज़्यादा उसने हैवी शूट जो लगाई है वो किस बेस पे लगाई है, और इस वजह से लोग बड़े डिस्टर्ब भी हुए हैं कि ये कॉइन हमारे हाथ से निकल गया, हमने इसमें से प्रॉफिट जो है ना वो गेन नहीं किया। तो फ्रेंड्स, वीडियो को मुकम्मल वॉच करते रहिएगा ताकि आपको हर चीज़ की जो है वो मुकम्मल तरह से समझ आए। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले गुजारिश है, वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करके और के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि मेरी जितनी भी आने वाली न्यू अमेजिंग वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, मैं बात कर लेता हूँ SNM कॉइन जो है, ये कॉइन हमें क्यों नहीं पता चला कि हमने इस पर ट्रेड नहीं की, या ये एकदम से यकदम कितना पंप कर गया, 1000% तक ये पंप कर गया तकरीबन। तो आप ये देखें कि इन लोगों के पास ये कॉइन ना समझ उनको आया है कि ये कहाँ रहा है कॉइन, और हमने इस पे जो है वो इन्वेस्टमेंट भी नहीं की, तो लेकिन हमारे हैंड से ये निकल गया, तो हमें इसका प्रॉफिट जो है वो क्यों नहीं मिल सका। तो फ्रेंड्स, अभी भी आप देखें ना, तो मैं इसकी एक चीज़ आपको बताऊं कि यहाँ पे आपको एक छोटा सा ना दिखाता हूँ कि यहाँ पे एक बंदे ने क्या लिखा हुआ है। उसने लिखा हुआ है कि इट मे हैव बीन अ गुड डे टू एवरीवन एल्स बट आई हैव लॉस्ट 40% ऑफ माई फंड्स। मतलब मैं 40% जो है अपने फंड्स लॉस किए टुडे इन कंफ्यूजिंग, लेट्स होप आई कैन गेट अप अगेन एंड गेट माई मनी बैक। तो ये मतलब कि एक ये इसमें ट्वीट मैंने देखा है, एक बंदे ने ये भी ट्वीट किया कि मैं बहुत सैड हूँ कि भाई हमारे पास ये कॉइन होते हुए भी हमने जो है ना इसमें अच्छा जो है ना वो मतलब कि प्रॉफिट नहीं लिया। ये देखें, SNM $20 विल बी 100x फॉर दिस क्रिप्टो, ओ मैन वी मिस्ड अ लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी। मतलब कि ये बंदा कह रहा है कि हमने ये अपने लाइफ में जो है वो अपॉर्चुनिटी जो है वो खो दी है। फीलिंग सैड फीलिंग है अबाउट दिस, यानी कि इस कॉइन को लेके। लाइक रियली क्रेजी पंप दिस वन, इट कैन नॉट इवन 10x नाउ एज इट विल नीड 5 बिलियन टू डू सो प्रीटी विच वी आर डन। तो ये फ्रेंड्स मतलब कि आप देख सकते हैं कि किस तरह जो है वो कॉइन अपने हैंड से निकला है, लोगों की समझ में नहीं आया इसके पीछे रीज़न्स क्या है, क्या वजह बनी है कि जिस वजह से ये जो है कॉइन एकदम से पंप किया और एक दिन में ही ये इतना ज़्यादा पंप कर गया। अगर मैं इसके लो की बात करूं तो फ्रेंड्स, आपकी अनएक्सपेक्टेड सोच से भी ज़्यादा जो है ये मार्केट जो है ना इसने हाई पंप लगाया, वो 0.2141 का इसने लो लगाया वन डे में 24 आवर्स में, और 24 आवर्स में इसने हाई कितना लगाया 13.58 का, मतलब कि $13.58 का इसने 24 आवर्स में इसने हाई लगा दिया 0.21 से। अनएक्सपेक्टेड जो है ना वो अनएक्सपेक्टेड जो है इसने हाई लगाया है। ये समझ लें कि एक लाइफ चेंजर कॉइन था जो लोगों के हैंड से निकल गया, उनको ये अच्छा जो है वो प्रॉफिट नहीं मिला। अभी ये देखें तो इसका रैंक जो है वो 217 चल रहा है, ठीक है। अगर हम इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करें तो वो तकरीबन जो है वो 44 जो है वो बिलियन जो है इसकी मार्केट जो कैप है वो मतलब कि इसमें सप्लाई में है। तो फ्रेंड्स, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें देखने वाली हैं कि ये हमारे हैंड से ये कॉइन निकल गया है। लोगों ने जिन्होंने इनको होल्ड करके रखा हुआ था, जिससे मतलब कि लोग क्रिप्टो में जिनमें ये काम कर रहे थे उन्होंने इनमें प्रॉफिट लिया है, और किन लोगों ने इनमें प्रॉफिट लिया है मैं आपको बताता चलता हूँ। मैं कॉइन गीको में आपको लेके चलता हूँ ताकि हमको यहाँ से बेहतर जो है वो समझ आए। मैं एक दफ़ा इसको रीलोड भी कर लेता हूँ ताकि आपको कंप्लीट तरीके से समझा सकूँ कि इस टाइम जो मार्केट की राइट नाउ पोजीशन है वो भी क्या चल रही है, ठीक है, और इसके साथ साथ जो है वो हमें किस चीज़ का प्रॉफिट हुआ है और किस चीज़ का हम लॉस में गए हैं। तो मतलब कि ये तो एक ये चीज़ है कि मैं यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करने की कोशिश करूँगा, आप लोगों को समझाऊंगा भी कि नेक्स्ट आइंदा आने वाले वक्त में आप लोगों ने कैसे जो है ऐसे कॉइन से प्रॉफिट कमाना है। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बात यहाँ पे कर लेता हूँ कि ये मतलब कि आप देखें कि इस कॉइन ने आप यहाँ पे देखें तो इस कॉइन ने जो है वो तकरीबन जो है वो $5 पे ये चल रहा है, और इसने हाई जो है वो आपके सामने $13 का इसने बाइनांस में भी जो है वो हाई लगाया है। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे आप लोगों को बताता चलूँ, यहाँ पे देखें कि ऑल टाइम हाई इसने तकरीबन 10.91 का दिखाया, लेकिन बाइनांस एक्सचेंज में उसने $13 का जो है वो हाई लगाया है, ठीक है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं ये देखें कि आपको एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा, ऑल टाइम लो जो है वो तकरीबन मार्च 13 2020 मार्च 13 में ओवर 2 ईयर्स, मतलब कि 2 साल तक से भी ओवर जो है ये कॉइन मार्केट में लॉन्च है, ठीक है। अब मतलब कि ये कॉइन जो है वो मुख्तलिफ एक्सचेंजेस में मुख्तलिफ वैलेट ट्रस्ट में हो गया, या मुख्तलिफ जो यूनिस्वैप वगैरह या मुख्तलिफ एक्सचेंजेस होगी जैसे पोलोनिक्स होगी, बिटमार्ट होगी, मुख्तलिफ ऐसे एक्सचेंजेस जहाँ पे ये कॉइन जस्ट कितने अरसे के लिए जो है ना वो पड़ा रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसकी बात करूँ
तो यहाँ पे इट हैज़ सर्कुलेटेड सप्लाई जो है वो 44 मिलियन जो है वो इसकी सप्लाई है, और जो है ना टोटल सप्लाई जो है वो 44.4 मिलियन है। ठीक है, ये मतलब आप इसकी डिटेल पढ़ें तो आपको सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिल जाएंगी। 24 आवर्स में इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या था, ठीक है, और ये ऑल टाइम हाई लगाया इसने नवंबर 2022 में 7 आवर्स में, यानी कि 7 घंटों में इसने एक बेहतरीन जो है वो हाई लगाया। व्हाट इज़ द लोएस्ट प्राइस ऑफ SONM जो कॉइन है, मतलब कि इसने सोनम कॉइन जो है वो इसने ऑल टाइम जो लो लगाया था वो 2 साल पहले लगाया था, 13 मार्च 2020 को, तब इसका लो था 0.00384। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब ये देखें ये कॉइन किस तरह पंप करते हैं। इस कॉइन में हमें एंट्री क्यों नहीं मिली, हम इसमें क्यों नहीं प्रॉफिट कमा सके, उसकी रीज़न ये है कि फ्रेंड्स ये कुछ ऐसे कॉइन्स होते हैं जिनको मेम कॉइन्स बोलते हैं, ऑल्ट कॉइन बोलते हैं। ये एक ऐसे कॉइन होते हैं, अब क्रिप्टो में जो लोग काम कर रहे हैं उनको पता है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे देखेगा कॉइन्स जो है ना वो तकरीबन जो है ना 13,235 कॉइन्स जो हैं वो मार्केट में है। तो इतनी क्रिप्टो करेंसी जो है वो मार्केट में अवेलेबल है। तो इतनी मार्केट में जो कॉइन्स हैं ये किस एक्सचेंज पे काम कर रहे हैं, कहाँ पे हैं, ये आपकी अपनी सर्चिंग है कि आपने किन कॉइन्स को लेना है। ये मेम कॉइन्स होते हैं जिनमें लोग इन्वेस्टमेंट लगा के छोड़ देते हैं, या तो वो कॉइन डेड हो जाते हैं, ठीक है, या वो कॉइन आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे देते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर मैं आप लोगों को थोड़ा सा कॉइन गेको में होम पे लेके चलता हूँ ताकि आपको कुछ समझ आए। यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। आज से तकरीबन कुछ 5 साल पीछे चले हैं जब ये डोज कॉइन था। डोज कॉइन एक बहुत वन ऑफ द बेस्ट कॉइन था। अगर मैं डोज कॉइन की सिर्फ जस्ट बात करने लगा हूँ कि आपको ये देखने को मिलेगा कि ये 0.08 पे चल रहा है, जिसके जैसा कि इसका हाई जो है वो 0.73 का है। अब ये देखें कि यहाँ पर 0.073 का जो है ना वो सिर्फ 73 का जो इसका हाई है ऑल टाइम। अब इसकी अगर आप ऑल टाइम हाई की लो की बात करें तो ये देखें कि 0 पॉइंट कितने इसने ज़ीरो किल किए हैं, 1 2 3 4, तकरीबन 4 से 5 जो ज़ीरो हैं इसने किल किए हैं। वो तकरीबन कितने साल पुराना है, 7 साल पुराना है। अब जो कॉइन इतना ओल्ड है उसने इतना टाइम पीरियड लिया है, एक ही रेट पे वो, मतलब कि कभी अप जाता है कभी डाउन जाता है, कभी अप जाता है कभी डाउन जाता है। मतलब कि क्या इसकी पोजीशन चल रही है 0.40। जैसे कि आप अभी शिबा इनो कॉइन देख लें कि शिबा इनो कॉइन भी जो है वो मतलब कि किसी एक ज़ीरो को किल कर पाया ही नहीं। तो वो मतलब कि थोड़ी बहुत रेट्स पे वो बाय कर रहा है, सेल हो रहा है, बाय दे रहा है, सेल हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि अगर आप इस चीज़ को देखें कि एक बंदा जो है वो 0.10 पे चल रहा है, ठीक है, या 0.0001 पे चल रहा है, ठीक है, उसके बाद जो है ना इसकी एक ज़ीरो किल होती है, दूसरी ज़ीरो किल होती है, और ये 2 ज़ीरो किल कब हो रही हैं, तकरीबन जो है वो 4 ईयर्स में, 4 ईयर्स में, ठीक है। अब 4 ईयर्स बाद जाके जब ये किल करेगा तो आप सोचें कि वो पंप जब इसने करना है, एक टाइम पे ही पंप करना है, तो वो आपको कितना प्रॉफिट दे के जाएगा, तकरीबन 1000 प्रॉफिट, 1000 जो है वो प्रॉफिट आपको दे के जाएगा। तो वो इस तरह दे के जाता है कि जो लोग सब्र के साथ, पेशेंट्स के साथ, अगर आप इसमें अपना पेशेंट्स सबसे पहले मैं बात करूँगा, पेशेंट्स जो है वो रखेंगे तो आप लोगों को प्रॉफिट मिलेगा। अगर आप कहें कि आज मैं ये कॉइन ले लेता हूँ, कल वो मैं कॉइन दूसरा ले लेता हूँ, दूसरा कॉइन लेता हूँ, फिर तीसरा ले लेता हूँ, इस तरह जो है वो आप काम नहीं कर पाएंगे। आपको किसी भी मार्केट कैप में काम करने के लिए बहुत सारा जो है वो टाइम जो है वो स्पेंड भी करना पड़ता है, बियर्ड भी करना पड़ता है, फिर देन जाके आप इसमें प्रॉफिट कमाते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं। आप मार्केट को समझें, इसमें देखें कि किस चीज़ में आपने काम करना है, किस में रहते हुए आपने काम करना है। ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगी, समझने को मिलेंगी। ये चीज़ों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो ये चीज़, उसके बाद यहाँ पे हम चलते हैं। यहाँ पे मैं बहुत सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस करता रहता हूँ कि आप लोगों को पता चले कि किस तरह हमने काम करना है, कैसे करना है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा काउंट करती हैं। तो इसमें फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको बहुत सारे ऐसे कॉइन्स हैं, जैसे अब शिबा इनो की बात कर लें तो यहाँ पे देखें कि कितने ज़ीरो इसके केले हो गए हैं, ये कितने टाइम से प्रोजेक्ट चल रहा है, इसमें आपको कितना टाइम वेट करना पड़ सकता है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको देखनी होती हैं। अब यहाँ पे मैंने ये भी देखा है ना, तो यहाँ पे अगर स्टेलर देखें आप, मुख्तलिफ कॉइन्स को नोट करें जिनकी ज़ीरोज़ में अभी काफ़ी ज़्यादा जो है वो टाइम पड़ा हुआ है। ये अब टेरा लूना क्लासिक है। अब ये भी, इसमें भी देखा जाए तो ये 43 रैंक पे चल रहा है, ठीक है। अब इसमें आप देखें कि इसमें भी ज़ीरो के किल्स होने के चांसेस पड़े हुए हैं। कुछ ब्लॉकचेन्स पे चल रहे हैं, कुछ बाइनांस एक्सचेंज पे चल रहे हैं, मतलब कि मुख्तलिफ एक्सचेंजेस में ये कॉइन्स लिस्टेड हैं। आप इसमें रिसर्च करें कि कौन सा कॉइन जो है वो आपको आइंदा आने वाले वक्त में फ़ायदा देगा। अब ये बिट टोरेंट है, BTT कॉइन बहुत अच्छा और पुराना कॉइन है। अगर मैं इसकी भी बात करूँ, मैं आप लोगों को इसका दिखाता हूँ, तो ये भी अगर आप फ्रेंड्स इसमें देखेंगे ना तो आपको इस कॉइन में क्या देखने को मिल रहा है कि ये 63 रैंक पे है, ठीक है, और
तकरीबन जो है ना, इसका आप ऑल टाइम जो है ना वो लो देख सकते हैं कि ये ऑल टाइम लो कितना इसका चल रहा है, और 10 मंथ से तकरीबन जो है वो लो चल रहा है। पहले इसका नाम था BTT, तो ठीक है, अब इन्होंने BTTC जो है किया, या BTTC से BTT हुआ है। तो ये एक बिट टोरेंट का कॉइन है, पुराना कॉइन है और चलने वाला कॉइन है। अब ये इतने ज़ीरो किल जो अब इसके होंगे, ये 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में एक लाजमी आपको ऐसा हाई पंप दिखाएगा कि आपकी सारी जो है तकरीबन जो है ना वो आपकी अमाउंट जो है वो रिकवर होती हुई नज़र आएगी, और आपको बहुत बड़े बिग रेंज में आपको प्रॉफिट देगा। 2 रीज़न्स होती हैं मेम कॉइन्स की। अब इसमें मैंने आपको कुछ चंद कॉइन्स बताए हैं, बहुत सारे ऐसे कॉइन्स हैं जिनका मैंने पहले भी ऑलरेडी जिक्र किया हुआ था। अब मैं आपको अपनी वीडियोस में लेके चलता हूँ, यहाँ पे देखिएगा कि आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। अब देखें कि वो कॉइन्स मुझे प्रॉफिट भी देके गए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसा कि मैंने पहले भी ऑलरेडी आपको इन बातों के बारे में बताया हुआ है, आपको समझाया हुआ है कि अगर आप इन कॉइन्स पे काम करते हैं इसमें रिस्क होता है। इसमें रिस्क कैसा होता है, क्रिप्टो करेंसी में जो लोग हार के भाग जाते हैं या वो कह देते हैं कि भाई हमारा इसमें काम नहीं हो सकता, हम ये स्कैम है, ये फ्रॉड है, ये है, ये वो है, वो फिर बंदे आगे कामयाब नहीं होते। वो ये उन लोगों के लिए, या तो आप इनथेंटिक कॉइन्स पे काम करते हैं जैसे लाइट कॉइन है, बिटकॉइन है, थीरियम है। अब ये देखें जो चीज़ मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ, तो ये देखें कि इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे अब एक ये कॉइन था सेफ मून, ठीक है, TZUKI कॉइन है। अब मैंने इन कॉइन्स में से मैंने बहुत सारा जो है वो प्रॉफिट भी गेन किया हुआ है, ठीक है। अगर आप इन वीडियोस को देखें, एनर्जी एक्स कॉइन है, ठीक है, आप इनकी OMT कॉइन था, अब ये ख़त्म हो गया है, लेकिन OMT कॉइन में मैंने लाइव विड्रॉल लिखा भी हुआ है $100, तो मैंने लाइव विड्रॉल $100 इसमें लिया भी होगा। तो मतलब मैंने जो है कॉइन्स इसमें मैंने ट्रेड किया, प्रॉफिट कमाया, $500 तक भी मैंने प्रॉफिट कमाया, तकरीबन $30 इन्वेस्ट करके। तो इसमें क्या है कि जब कोई कॉइन 50% तक भी आपको पंप काट जाए तो आपको वो प्रॉफिट देता है। देन कल को वो कॉइन ब्लॉक हो जाए, बिल्कुल लॉस में चला जाए, कोई पता नहीं, क्योंकि वेल्स जब एंट्री लेते हैं ना इन कॉइन्स में, या तो वो कॉइन्स जो हैं वो अपना आप उड़ा देते हैं, तो या वो कॉइन्स जो है वो पंप कर जाते हैं कि भाई हमें वेल्स की एंट्री आ गई, तो या तो उनकी टीम जो है वो एक्टिव हो जाती है। तो किसी कॉइन्स की टीम एक्टिव रहती है, किसी टाइम की कॉइन्स की जो टीम है वो एक्टिव नहीं रहती। अब ये eCash कॉइन है, XEC, बहुत अच्छा कॉइन है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, बाइनांस में लिस्टेड है। अब इन कॉइन्स को आप देखें ना कि मेम कॉइन्स कौन से हैं कौन से नहीं हैं। मुख्तलिफ ऐसे कॉइन भी हैं जिनमें आपको बहुत ज़्यादा जो है वो पोटेंशियल देखने को मिलेगा, लेकिन वो मार्केट में खड़े हुए हैं 3 साल से, 2 साल से, 4 साल से। अब क्या रीज़न है कि जब उन्होंने पंप करना है, उनकी एक ही टाइम पे जब 2 ज़ीरोस 3 ज़ीरो किल होंगी, तो आप सोच सकते हैं कि उसका आपको प्रॉफिट कितना मैक्सिमम जो है वो गेन मिलेगा। ये सारी चीज़ों का देखना भी बड़ा ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स, इस वजह से मैंने आप लोगों को ये बताया कि आप इस कॉइन्स में जो अब पंप काट चुका हुआ है उसमें आपने इन्वेस्ट नहीं करना है। एक तो चीज़ ये आपने रिसर्च करनी है। रिसर्च आपने ये करनी है कि आप देखें कि किन कॉइन्स पे जो है आपको इन्वेस्ट करना होगा, और सब में आपने जो मीम कॉइन्स हैं उनमें तो रिस्क है, या तो कॉइन वो बिल्कुल डेड हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, या आपको वो पंप करेगा, लेकिन वेट करना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने आज इन्वेस्ट किया तो सुबह आपको प्रॉफिट मिल जाए, होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन वेट ज़रूरी है, पेशेंस ज़रूरी है, फिर ये जो चीज़ें आपको वक्त के साथ साथ जो है वो मिलती हैं। तो फ्रेंड्स, इंशाल्लाह मैं फिर किसी और नेक्स्ट वीडियो में आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा और नए कॉइन्स के साथ एंटर होऊंगा और नई इन्फॉर्मेशन के साथ आऊँगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।